महीने बहसो मुबाहिसा रहा कि आया मुसलमान इतना कम पागल क्यों होता है। 1 महीने के बाद जो रिजल्ट आया, जो नतीजा आया, आप उछल जाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी मुरझाई हुई कलियां खिल उठेंगी। नतीजा ये आया कि मुसलमान इसलिए कम पागल होता है कि वो अपने पैगंबर के बताए हुए तरीके पर दिन में 5 बार चेहरे को धो लेता है। जो अपना चेहरा धोगा फर्ज भी अदा हो जाएगा और मोहलिक बीमारी से हिफाजत भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, इस्लाम हमारा, ईमान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील बुलंदशहरी साहब क़िबला। अच्छा, ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो आप लोग। पैसे लेके भीड़ के साथ मत आना, चुपके से आ जाओ, रख जाओ, दिल करे तो, और न हो तो बैठे रहो। असल में मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत, अलबत्ता मेरी बेगम को पैसों की बहुत जरूरत है ना। अपना हाल तो यह है कि फकीरी में सुकूने दिल बहुत है। क्या बात है। फकीरी में सुकूने दिल बहुत है और यही दौलत मुझे हासिल बहुत है। सुभान अल्लाह। और देखो, तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, तुम्हारे आंसुओं से पूर्ण होगी, मेरे जख्मों की गहराई बहुत है। बस तुम समझ के चले जाओ और अमल शुरू कर दो, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो हजरात, मैंने आपको पहला फर्ज बताया और उसमें जो मुझे हिकमत मालूम हो गई वो भी मैंने आपको बता दी। दूसरा फर्ज है हाथों का कोनियों समेत धोना। मेरे इस्लामी भाइयों, आप कैसे धोते हो मुझे मालूम नहीं है, मैं कैसे धोता हूं वो बताता हूं। मैं भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूं और कोहनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूं ताकि वहां पानी आसानी से बह सके। जब उसे चिपड़ लिया जाता है, जब वो गीली हो जाती हैं कोहनियां, तो पानी आसानी से बह जाता है। और धुलने का मतलब क्या है? चिपड़ लेना नहीं है ना, भिगो लेना नहीं है, बल्कि पानी बहाना है। मगर मेरे इस्लामी भाइयों, हाथ धुल गए तो फर्ज अदा हो जाएगा, मगर अपने बुजुर्गाने दीन और अपने बुजुर्गाने दीन ही क्या, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका जो था वो मैं आपको बताता हूं। और नस्लन बादा नस्लन जो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, पहला वो दौर था कि उस जमाने में टंकियां तो नहीं थी भाई, प्लास्टिक के लोटे तो नहीं थे, टीन के लोटे तो नहीं थे, सिल्वर वाले भी नहीं थे। तालाब हुआ करते थे या फिर मिट्टी के बदने हुआ करते थे, उनसे वुजू हुआ करता था। मेरे भाइयों, जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ को धोया करते तो चुल्लू में पानी लेते और इस हाथ को ऊपर की तरफ लाते ताकि कोनियों से पानी बह जाए, और जब उल्टा हाथ आप धोते तो कोनी के ऊपर से पानी डालते ताकि उंगलियों के पोरों से पानी गिर जाए। हजरात, झाला के धुल गया, ये भी हाथ अपना है और ये वाला हाथ भी अपना है, मगर ये हाथ कहीं और काम आता है और ये हाथ कहीं और काम आता है। भाई, अपने भी समाज में हम देखते हैं कि अगर छोटा सा बच्चा खाना शुरू करे और वो उल्टे हाथ से शुरू कर दे तो अम्मा कहती है, बेटा नहीं, ये हाथ खाने के लिए नहीं है, ये हाथ किसी और काम के लिए है। अभी तुम नन्हे हो ना, अभी तुम छोटे हो, तो ये काम तुम्हारा हम कर देते हैं, मगर बड़े होके तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, लिहाजा इस हाथ से खाया करो। फिर भी बच्चा नहीं मानता, माँ उठती है,
प्यार से उसके इस हाथ के लुकमे को लेती है और इस हाथ में पकड़ा देती है, बेटा ये खाने के लिए है, ये और इस्तेमाल के लिए है, ये अपने समाज में है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब ये तरीका ए कार हमारा, हमने तो सरकार को देखा, सरकार के मानने वालों को देखा, उस पे अमल जारी कर दिया। हमारी ये आस्था, हमारी ये अकीदत है। मगर मेरे दीनी भाइयों, ये बात किसी साइंसदान के हत्थे लग गई, किसी अंग्रेज के हत्थे लग गई कि आया पैगंबर इस्लाम ने दोनों हाथ ऐसे क्यों नहीं धोए, या दोनों हाथ ऐसे क्यों नहीं धोए, इस हाथ को ऐसे धोया और इस हाथ को ऊपर से नीचे के लिए धोया। कोई राज होगा और राज भी बड़ा गहरा होगा। क्योंकि उन जैसा फलासफर, उन जैसा दानिश्वर, उन जैसा टैलेंटेड दुनिया में कोई आया ही नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब उसने इस पर तहकीक की, अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी तजर्बेगाह में उस पर तहकीक की। और जब तहकीक की तो उसका मुंह फटे का फटा रह गया, आंखें खुली की खुली रह गईं। वो साइंसदान हैरत में पड़ गया। उसे पता ये चला कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, पॉजिटिव रेजेस निकलती हैं, यानी फायदा पहुंचाने वाली शुआएं इस उंगली के, सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से यानी किनारों से निकलती हैं। और जब वो मुंह के करीब आती हैं या नाक के करीब आती हैं, और जब बंदा मोमिन सांस लेता है तो उस सांस के जरिए वो किरणें, वो शुआएं जब आदमी के जिस्म के अंदर जाती हैं तो फिर सुर्ख जरासीम ताकतवर होते हैं, बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है, कुव्वते मदाफत पैदा होती है। अल्लाह हजरात गिरामी समझो मेरी बात को हजरात, और ये फितरत है, फितरत है बिजली की, चाहे वो बरके आसमानी हो या बरके मसनूई हो, जिससे आपका लाउड स्पीकर चल रहा है, जिससे आपके घर के उपकरण चलते हैं, जिससे बड़े बड़े उपकरण चलते हैं। इसकी फितरत है कि जब ये पानी से टच होती है तो इसकी ताकत में इजाफा होता है, इसकी कुव्वत में इजाफा होता है। हमने अपने बचपने में देखा था, वोल्टेज कमाया करते थे तो घर वाले कहते थे कि अर्थ दे दो। एक तार जमीन में गाड़ा जाता था और उसमें एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता था। अब आ रहे 50 हो गए 100, आ रहे 100 हो गए 150। इसका मतलब जब बिजली पानी से टच होगी तो उसकी ताकत में इजाफा होगा, चाहे वो किसी भी तरीके की किरणें हो, उनमें कुव्वत पैदा होती है। पैगंबर इस्लाम की नजर का कमाल तो देखो कि मुस्तफा जाने रहमत ने इस उंगली के बारे में भी देख लिया और इन उंगलियों के बारे में भी देख लिया। इस उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, मनफी शुआएं निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। पानी ऊपर से डाला ताकि वो नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं पानी के साथ जमीन में पेवस्त हो जाएं, और इसमें ये हाथ ऊपर लाया गया ताकि ये नाक के करीब आए, मुंह के करीब आए। और मेरा मानने वाला वुजू कर रहा है और पोरे जब उसके नाक के करीब जाएं तो उसकी बीमारी से हिफाजत भी हो जाए और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाए। वो अंग्रेज बोलता है, वारे मोहम्मद अरबी, तेरा मुकम्मल जवाब कहां से लाया जा सकता है? तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है, तेरी तो नजर का जवाब नहीं है। आज से 1400 बरस पहले जब खुर्दबीन नहीं बनी थी, जब दूरबीन नहीं बनी थी, जब कोई ऐसा लेंस तैयार नहीं किया गया था जिससे बारीक चीजों को देखा जा सके, उस जमाने में तेरी नजर उंगलियों के पोरों से निकलने वाली नेगेटिव रेज भी देख रही थी और पॉजिटिव रेज भी देख रही थी। अब बरेली वाले याद आते हैं, जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शकील साहब क़िबला, मुसलमानाने मिर्जागंज, नूरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? जी।
बात समझ में आ रही है? जी। अगले पिछले सब मिलके एक बार सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जलसों का मकसद ही ये है। मैंने देखा 80 साल का बुढ़ा वुजू करना नहीं आ रहा है हक है। और जलसे में खूब पैसे दे रहा है। जो हमारा बेस है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारे लिए जरूरी है, वही हमें पता नहीं है ना? इसलिए कि मुकर्रिरीन ने ये बातें छुई नहीं। जी। जुमे में भी तकरीर होती है, 15 मिनट मिलते हैं तो उसमें भी गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। अल्लाह। कम से कम उनमें तो मसाइल बताए जाएं, बुनियादी बातें बताई जाएं। हजरात, ये वुजू के जलवे हैं। मैंने 2 फर्ज बताए। पहला फर्ज चेहरा धोना, जी। दूसरा फर्ज हाथ धोना। अब मैं तीसरा फर्ज बताता हूं। जी। वमसहू बिरूसिकुम, बेशक। मसा करो अपने सरों का। मेरे भाइयों, सर का मसा हमारे मसलक में, यानी मसलक हनफी में, मसलक इमाम आजम में 1/4 सर का मसा फर्ज है। बेशक। अगर भीगे हुए हाथ से आपने 1/4 सर घेर लिया तो आपका फर्ज अदा हो जाएगा, और आपने अगर पूरा सर घेर लिया तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मैंने अपने बचपने में अपने पीरो मुर्शिद शहजादा-ए आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान का दीदार किया, और इस आलम में कि आप वुजू फरमा रहे थे, मैंने मसा करते हुए देखा। तो मेरे भाइयों, मुझे वो आज तक याद है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। यूं कि हम थोरी के लोग ही नहीं हैं कि थोरी पढ़ लेते हैं और फिर अपनी बातें लोगों के सामने रख देते हैं। मेरे भाइयों, हम थोरी भी पढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल वाले लोग भी हैं। हम थोरी पढ़ते हैं तो नाना की जुल्फें थाम के पढ़ लेते हैं, माँ बाप की उंगली पकड़ के पढ़ लेते हैं, माँ की गोद में पढ़ लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो फिर करबला के मैदान में नन्ना अली असगर दे के इस्लाम बचाने का काम करते हैं। आओ, हम प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूँ। हजरात, ये तीनों उंगलियां, शहादत की उंगली छोड़ना है, ये तीनों उंगलियों के पोरे मिला लेना है, और पेशानी के बालों से ले शुरू करना है और पीछे तक ले जाना है। फिर हथेलियां वापस लाना है, और फिर ये हथेलियां भी इस्तेमाल हो गई और ये 3-3 उंगलियां भी इस्तेमाल हो गई। अब शहादत की उंगली बची है, इसे कान के हलकों में घुमा लिया जाएगा। अब अंगूठा बचा तो कान के पीछे घुमा लिया जाएगा, और अब पीछे का हिस्सा बचा, इसे यके बाद दीगरे गर्दन पे घुमा लिया जाएगा। आपका फर्ज भी अदा हो गया और बुजुर्गों की सुन्नत भी अदा हो गई। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ मैं इसमें हिकमत भी बताता हूँ आपको। हजरात, एक बड़ी मोहलिक बीमारी है, जिसके हो जाए उसके हुस्न का हुक्का बुझ जाता है। हजरात, बहुत हसीन थे वो, बहुत खूबसूरत थे वो, उनके हुस्न के चर्चे थे। बाप एक बार कह रहे थे कि यार इसके लिए लड़की कहाँ तलाशेंगे, अपने पड़ोस में तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा अमेरिका चले जाना, वहां गोरी चमड़ी की लड़कियां मिल जाती हैं। बड़ा हसीन था, मगर हुआ क्या, ढेंगे की बीमारी हो गई, गर्दन लटक गई। वो गर्दन फूलने वाली बीमारी, वो ढेंगे की बीमारी। अब तो उन्हें देखने को भी दिल नहीं करता। पहले उनके हुस्न का आलम ये था कि हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे ओढ़ ओढ़ के देखते हैं मुझे, और कुछ इतना बदनाम हो गया हूं मैं कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। अब हुस्न का हुक्का बुझा, अब उन्हें देखने को दिल नहीं करता। हजरात, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखा है कि अगर भीगे हुए हाथ से दिन में 5 बार अपने सर को छू लिया जाए तो कभी ढेंगे की बीमारी नहीं हो सकती है, और उसे कभी सरसाम भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये वुजू की हिकमतें हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं। हजरात, एक कान के पीछे बड़ी मुतासिर नस होती है, और उसे कोई हाजिक हकीम ही समझ पाता है। आज पहले सकते की बीमारी चलती थी, यानी कौमे में इंसान चला जाता था, मशीनें नहीं थी पहले कि उसे मशीन में रख के, वो तो मरे हुए तक पे बिल बनाते रहते हैं। इन डॉक्टरों का मैं क्या जिक्र करूं। ये पेशा तो खिदमत खल्क के लिए था,
मगर इसे डकैती में तब्दील कर दिया गया। जी। ऐसा ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो 1 रुपये का खरीदा होता है और उसे आईसीयू में लगाया जाता है और गरीब आदमी की खाल उतार ली जाती है। 40-40, 50-50 हजार रुपये लिए जाते हैं। विडंबना यह है कि अपने समाज में अच्छे डॉक्टर नहीं बने और अगर कुछ बन भी गए तो वो भी डाकू निकल गए। मैं चाहता ये था कि MBBS, MS, MD डॉक्टर बनते मगर बेसिक तालीम मदरसे में हासिल करके बनते तो वो सर्जन भी होता, गुलाम मुस्तफा भी होता, उसे अपनी कौम का ख्याल भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, कौम मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न जाने कितने लोग सत्ते की बीमारी में दफना दिए गए। जी हकीम और तबीब होते नहीं थे जी बहुत दूर दूर तक और सब नसें बंद हो जाती थी, कोई भी अपना काम नहीं करती। इतने बड़े नोट मत दो भैया, अल्लाह। नोट छोटा ही आ जाए, गड्डी मोटी हो जाती है तो तसल्ली होती है, फटा हुआ मत ले गई हो। अल्लाह तो क्यों दे रहे हो ना, तुम ही चला लियो, हमारी क्यों बेइज्जती करा रहे हो दुकानदार। जी। अच्छा हम भी चालाक आदमी है, वो जब कहता है कि यार फटा हुआ दे रहे हो, मैंने तुम्ही ने तो दिया था। बोले हमने कब दिया? मैंने कहा हम हमारे पास कोई काम ही नहीं है और तुमसे लेके तुम ही वापस करते हैं, है ना। सुभान अल्लाह बोलिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, मुकम्मल मन लगाइए। जी तो हजरात गिरामी, तो ये नस, इसका काम ये है, इसका एक बड़ा काम और है, वो बताऊं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आदमी अगर बीमार, आदमी अगर प्यास उसे लगे, जी प्यास लगती जब है कि जब ये कान के पीछे की नस काम करती है ना। अगर ये नस काम करना छोड़ दे तो आदमी को प्यास का एहसास ही नहीं होगा, है ना। ये लिक्विड इसमें से निकलता है और गले में जाता है, और ये अच्छा वर्क जब ही करती है कि इस पे भीगे हुए हाथ से दिन में कम से कम 5 बार मालिश हो, सुभान अल्लाह। है ना। तो मैंने आपको इसकी भी हिकमत बताई। जी अब मैं चौथा फर्ज बताता हूं आपको। अपने पैरों को धोया करो टखनों तक। अब आप पैर धो रहे हैं, आपने पैर भी धो लिए, फर्ज आपको मैंने चारों बता दिए, आपका वुजू हो गया। मगर हजरात, इसमें क्या हिकमत है, पैर क्यों धुलवाए जा रहे हैं? जी आजकल लोग शिकायत करते मिलते हैं कि एक साहब मुझसे कह रहे, बोले मौल साहब ताबीज कर दो। मैंने कहा किस काम का? बोले रात को नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा बिजली नहीं आई होगी। बोले मौलवियों करोगे छोटी बात। मैंने कहा मतलब? बोले आया ना, यहाँ क्या परवाह है, इन्वेटर है, इन्वेटर अगर काम करना छोड़ दे तो फिर जनरेटर है। तो मैंने कहा हर काम ताबीज से निकालवा लोगे? हर काम ताबीज से नहीं होता जी बेशक, है ना, और हर एक के ताबीज से भी नहीं होता। जी ये भी सुन लेना कान खोल के। ये लटका बाबा, मटका बाबा, झटका बाबा और बेगुसले सांड जो बैठे हैं ताबीज करने के लिए, उनके ताबीजों से कुछ भी नहीं होगा। किसी अल्लाह वाला अगर दम कर देगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग दुकान खोले बैठे हैं। एक से मैंने पूछा कि साहब तुम्हारे ताबीज से कुछ फायदा होता है? बोले मुझे क्या पता। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर? बोले मुझे फौरन फायदा होता है। जी बोले कैसे? बोले ताबीज देता हूं, पगली कम से कम 50 रुपए दे ही जाती है। अल्लाह। इन अम्माओं पे हमारी पे भूत बहुत आ रहे हैं, जी है ना। इन्हें मशवरा देता हूं कि सुबह को उठ के फजर की नमाज पढ़ लिया करें,
और फिर कुरान की तिलावत कर लिया करें, इंशाअल्लाह भूत क्या, भूत का बाप तक नहीं आएगा, जी बेशक। है ना। और वो डाकुओं की दुकान बंद हो जाएगी। इस्लाम तावीज़ों वाला मजहब नहीं है, इस्लाम तो 5 वक्ता नमाजों वाला मजहब है, कुरान की तिलावत करने वाला मजहब है, माँ के तलवे चूमने वाला मजहब है, अदब से बाप का चेहरा देखने वाला मजहब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती शकील साहब किबला, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा करो, मैं तावीज तो करता नहीं हूं, किसी हकीम के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास मत जाना, नशे का इंजेक्शन लगा के सुला देगा और फिर हार्ट मुतासिर होगा। हकीम साहब के पास चले गए, उन्होंने सुबूब दिया, माजून दिया, पिल्स दी, खर्चा तो बड़ा बनाया, मगर जब वो लेके चल दिए तो उन्होंने पूछा कि फायदा हो जाएगा, बोले यकीनन हो जाएगा, मगर जब सोने के लिए जाना तो पैर जरूर धो लेना। बोले इतनी दवा के बाद भी पैर, मुझे नींद नहीं आ रही है, पैरों में दर्द नहीं है। नींद का पैरों से क्या मतलब है जी है। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। रात के 12 बजे अचानक सर में दर्द उठे, आपके पास कोई गोली ना हो, जी बराबर में कोई हकीम या डॉक्टर ना हो, सर फटा जा रहा है दर्द से, तो घर की फुकनी ले लेना। तुम कहोगे यार मौलाना रूढ़ीवादी हो, इस जमाने में फुकनी कहां रखी है, इस जमाने में तो लेटर होता, जी फुकनी का जमाना गया, अब तो लेटर पुश किया जाता है और गैस का चूल्हा जला लिया जाता है। मैंने कहा चलो बेलन तो होगा, बोले वो तो होगा, बेलन जो कभी रोटी बढ़ाने के काम आता है और जरूरत पड़ती है तो आदमी को कूटने के भी काम। बड़ी बड़ी दबंग औरत है, उसे ले लेना, सपाट जमीन पर रखना, 15 मिनट इस पैर को घुमा देना, 15 मिनट इस पैर को घुमा देना, उसके ऊपर इंशाअल्लाह इफाका हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थाने में मैंने दरोगा जी को देखा, एक चोर को पकड़े हुए लिटाए हुए उसके तलवों पे लाठी पेल रहे। जी मैंने कहा इसकी तशरीफ पे पटा क्यों नहीं बजाते, आया इसके तलवे क्यों पीट रहे हो, तलवों से क्या मतलब है। बोले मौलाना साहब इसके दिमाग को कमजोर कर रहे हूं। अल्लाह। और अब तो वो चप्पलें भी चल गई हैं, वो घुटमुने वाली चप्पलें, हवाई चप्पलें, है ना। उनका सेंस क्या है, मतलब ये है कि वो आपकी एड़ियों पर आपके तलवों से चुभती हैं और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, ना लो होता है और ना अप होता है। इसका मतलब पैरों का ताल्लुक सीधे दिमाग से है। अब पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 बरस पहले अपने मानने वालों से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथियों जब सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। असहाब ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, आपका फरमान हरफे आखिर, मगर अदब से अर्ज करें, ये पूछना चाहते हैं, मसला तो ये है कि नींद नाक़िज़े वुजू है, यानी वुजू तोड़ देती है। जब हम सो जाएंगे तो फिर वुजू की जरूरत क्या है जी। इससे फायदा तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि एक एक फायदा नहीं बल्कि 3-3 अदद फायदे होंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 1, जब तुम वुजू करके सोओगे तो तुम्हें चैन की नींद आ जाएगी, सुभान अल्लाह। और फिर तुम आम सोने और उठने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, बल्कि तुम्हारा शुमार पूरी रात के आबिदों में किया जाएगा। सुभान अल्लाह। सो गए, चैन की नींद सो गए, पूरी एनर्जी मिल गई, सुबह को उठे तो इस
इस वुजू के सदके में सारी रात के आबिद कहलाए। सुभान अल्लाह। नंबर 3 सबसे बड़ा फायदा। जी और अगर सो के उठ ना सके, अल्लाह, यानी उठाए गए हैं? यानी मौत आ गई, तो सबसे बड़ा फायदा मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तुम्हें मौत आ गई, वुजू करके सोए थे, तो तुम आम मरने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, बल्कि तुम मेरी उम्मत के शहीदों में शुमार किए जाओगे। सुभान अल्लाह। गोया के कल मैदान महशर में हमारा आपका हिसाब किताब हजरत इमाम हुसैन के साथ हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात 4 फर्ज मैंने तुम्हें बताए, मगर मिर्जागंज वालों बहुत भोले हो, गिरदो नवा से आने वाले लोग तुम भी बहुत भोले लग रहे हो। ऐसे ही वुजू करते हो तुम, जैसे मैंने बताया है? अरे ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं। गर्दन हिला रहे हो, पैसे लुटा रहे हो। हजरात वुजू तो ऐसे मैं भी नहीं करता हूं। पहले पहुंचो तक हाथ धोए जाते हैं 3-3 बार जी, बोलो, फिर कुल्ली की जाती है, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता कच्ची हड्डी तक, उसके बाद कहीं चेहरे का नंबर आता है। और ये जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान में तो सीधे सीधे ये है, ईमान वालों जब तुम इरादा करो तो अपने चेहरों को धोया करो। कुरान में नहीं है, मगर ये मुस्तफा के फरमान में तो है, अल्लाह के फरमान में नहीं है, मगर मुस्तफा के फरमान में है। ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। मेरे भाइयों, पहले हाथ धुलवाए गए, फिर कुल्ली करवाई गई, फिर नाक में पानी चढ़वाया गया। ये सुन्नत मुस्तफा है। मेरे भाइयों, ऐलान करो कि मुस्तफा ने कुरान की खिलाफ वर्जी की है। कुरान कहता है जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धोया करो। ये ऐलान कर नहीं सकते तो मुझे कहने दो कि जब तक सुन्नत तक नहीं पहुंचोगे तो फर्ज अदा नहीं होगा, और जब तक मुस्तफा तक नहीं पहुंचोगे तो खुदा तक रसाई नहीं होगी। मुस्तफा को मानना जरूरी है खुदा तक पहुंचने के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अरे अल्लाह। मैं मानता हूं भाई, अब तो बोल देते थोड़ा सा। सुभान अल्लाह। अरे मैं मानता हूं अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूं अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पर ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। बेशक हक है, हक। पहले पहुंचो तक 3-3 बार हाथ धुलवाए गए, जी, फिर कुल्ली करवाई गई, क्यों? फिर नाक में पानी कच्ची हड्डी तक पहुंचाया गया, क्यों? जिस पानी से वुजू किया जाता है वो आम पानी नहीं होता, बल्कि उस पानी की डिफिनेशन ये है कि जो ताहिर भी हो मुताहिर भी हो, बेशक हक है, यानी पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो। बेशक है? पाक है, पिया जा सकता है, आटा गूंधा जा सकता है, मेहमान ज्यादा आ गए तो शोरबे में बढ़ाने के काम आ सकता है, आ सकता है। वो ताहिर है मगर मुताहिर नहीं है, जी। है ना? अब आपने लोटा भरा नल से और उसमें अंगूठा आपके अंदर मुंह में है, लोटा भर गया फुल और अंगूठा उसमें डूब गया। अब उस पानी से वुजू नहीं किया जा सकता, पिया जा सकता है। जी,
मैंने एक बाबा से कहा कि इस पानी से वुजू मत कीजिए, आपको जहमत ना हो तो मैं पानी भर के दे दूं। बोले इसमें क्या हो गया? मैंने कहा आपका अंगूठा उसमें डूब गया। बोले जितने मौलवी इतनी बातें। अल्लाह जी सही फरमा रहे हैं। हम्म? यही हाल है। हम तो दूध में पूरा हाथ गुचेल देते हैं और पी लेते हैं, यहाँ तुम वुजू तक नहीं करने दे रहे हो। मैंने कहा पीना अलग बात है और वुजू करके रब की इबादत करना और बात है, जी कुरान की तिलावत करना और बात है। एक तो जानता नहीं है और बताओ तो फिर अकड़ता है, मानता नहीं है, ये बड़ी मुसीबत। हक़ खिताबत जी, हक़ खिताबत। भाई किस मौसम में गन्ना बोया जाएगा किसान साहब मुझे मालूम नहीं है, आपकी लाई कितने बीघे की कटेगी मुझे क्या पता। मैं तुमसे जब इस बात पे बहस के लिए तैयार नहीं हूं तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वुजू ऐसे किया जाएगा, तो इस बात पे बहस की तुम्हें क्या जरूरत है। मान लो कल मैदान महशर में इंशाअल्लाह इसका अच्छा फल मिलेगा। बेशक ना तो ये पानी माए मुस्तामल हो गया, इस्तेमाल शुदा, इससे वुजू नहीं होगा। अब ताहिर और मुताहिर पानी कैसा है उसकी तारीफ क्या है, हैं? जिसका रंग ना बदला हो जी, नंबर 2 मजा ना बदला हो जी, नंबर 3 उसमें कोई बू ना आ गई हो। जी, हैं? बहुत प्यास लगी है, बू आ रही है, सूत जाए एक गिलास है, मगर वुजू नहीं, है ना। अब पहली शर्त है कि उसका रंग ना बदला हो। अब तो हैंडपंप से निकलता है पानी, समरसेबिल से निकलता है पानी, है? आपकी टंकियों से निकलता है पानी। पहले मस्जिदों में हौज तालाब हुआ करते थे, जी, आज भी है बड़ी बड़ी मस्जिदों में, जी, है ना। जी, और वो दहदरदा, उसके लिए शर्त ये है कि 10 हाथ ऐसे हो, 10 हाथ ऐसे हो, 10 हाथ ऐसे हो, यानी 10-10 हाथ चारों तरफ से हो, मुरब्बा हो 10-10 हाथ का। तो उसमें रुका हुआ पानी भी ताहिर भी है और मुताहिर भी है, मगर जब तक रंग न बदले, जब तक मजा न बदले, जब तक कोई बू न आ जाए। जी, है? अब तालाब में पानी भरा हुआ है और पानी का रंग है, पानी का रंग तब्दील नजर आ रहा है, ग्रीन नजर आ रहा है। अब शर्त है कि रंग ना बदला हो। अब उसने देखा कि ये तो हरा नजर आ रहा है, अबे करीब जाके देख। बोले देख लिया, हरा है। हरा इसलिए है कि उसकी दीवारों पे काई है, इसलिए उसमें हरापन महसूस हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ जा, हाथ में लेके देख ले। जी, जी, हाथ में लेके देखा, नजर डाली, यार रंग तो ओरिजिनल है। अल्लाह। बोले अब इसका करें क्या? इस्तेमाल कर ले, इससे हाथ धो ले। तसल्ली नहीं हुई है, दोबारा देख ले, हाथ धो ले, तिबारा देख ले, हाथ धो ले। अब तसल्ली हो गई कि रंग इसका ओरिजिनल है। अब मजा देख ले, मजा हाथ नहीं बताता है, मजा तो जबान ही बताती है। जी, बेशक। वो अलग बात है कि मौलवियों की ज्यादा बताती है। जी, यार हजारों हड्डियां का मजा चखा इस जबान में, अल्लाह। है ना। बाज इतनी तुनाली औरत दाल भी बना दे तो मुर्गा फेल, जी, बेशक। और बाज इतनी फुअड़िया कि टॉप वाली मछली भी बना दे तो ऐसा लगे कि पहले उसे बुलाओ, 100 डिग्री पे गर्म करवाओ और उसके सर पे डाल दो। अल्लाह। है? आज खाना खाया, साबुन से धो के भी खुशबू नहीं जा रही। सुभान अल्लाह। जिस औरत ने बनाया तुनाली है, बहुत बहुत मुबारक हो उसे कि वो अच्छा खाना बना लेती है। औरत को उमूरे खानादारी में माहिर होना चाहिए। जी, बेशक। जितनी कतरनी चलती है ना, अच्छा औरत की फितरत है यार ज्यादा बोलना, जी, इसमें भी बड़ी हिकमत है, जी, अता हो। है ना। मेरी अपनी बेगम को मैंने देखा दीवार से बात कर रही है यार,
नहीं अर्जुन किससे बात कर रही हो? आगे दीवार से बातें कर रही है। इसका मतलब ज्यादा बोलने की आदत अल्लाह ने वदियत फरमाई है। एक किसी बहुत बड़े दानिश्वर बुजुर्ग का कौल है कि अल्लाह ताला अगर औरत को ज्यादा बोलने की आदत नहीं देता तो न जाने इस दुनिया के कितने बच्चे बहरे और गूंगे हो गए। अल्लाह अल्लाह पालने में चला रही है और जने क्या क्या बतिया रही है। जी 0 साइज का बच्चा है, दूध पिला रही है और जने क्या क्या कह रही है, मेरा बाबू, मेरा लाल, सुभान अल्लाह। है ना, बोलती रहती है ना। जी मगर जो दानिश्वर होती है, जो कनीज़े फातिमा होती है, बोलती तो है मगर वो दुनिया की बात नहीं बोलती है। उसे मालूम है कि ये बच्चा जो पालने में है इसे गुलाम मुस्तफा बनाना है, ये बेटी जो पालने में है इसे कनीज़े फातिमा बनाना है। सुलाना भी है तो ये लोरियां दे के सुलाना है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अब मजा जबान बताती है। अच्छा सुनो तो, अच्छा देखो तो इधर को, इधर देख लो, इधर जबान ये 3 in 1 है। एक पाठ काम 3। जी जबान का नोक वाला हिस्सा नमक और मिर्च बताता है, जी बीच वाला हिस्सा मीठे का एहसास दिलाता है और आखिर वाला कड़वाहट का। जी लियो, एक पाठ है, एक ही हिस्सा है, ये खुदा की कुदरत के जलवे हैं। उस परवरदिगार का कोई उसकी हिकमत का मुकाबला नहीं है कि उसने एक जबान में 3 जायके पैदा। अब ये जबान पानी का मजा, मेरी नजर में तो 2 ही मजे होते हैं, मीठा होता है या खारा, है ना, 2 ही तो मजे हैं। और ये दोनों मजे उस शर्त में हैं, वो ताहिर भी है और मुताहिर भी है। अदरवाइज कोई मजा है तो बाहर है ना। रब ने 2 समंदर भी बहाए, एक खारा एक मीठा। जी मराजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबग़ियान, दोनों मिलके चलते हैं। एक तरफ का पानी देखो तो मीठा है, दूसरी तरफ का देखो तो खारा है। कितना ही ज्वार भाटा क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, वो दोनों आपस में खलत मलत नहीं होते हैं। उन पे से आप स्टीमर गुजार दें, उन पे से आप पनडुब्बी गुजार दें, उन पे से बड़ा हवाई जहाज, पानी का जहाज गुजार दें, मगर वो आपस में मिलते नहीं हैं। रब ने फरमाया हमने उन दोनों के अंदर आड़ रखी है ताकि वो आपस में मिल ना सके। वो आड़ क्या है? क्या शीशा पिलाई हुई दीवार है, लोहे की दीवार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खौफे खुदाबंदी की दीवार है। रब ने फरमा दिया नहीं मिलना है तो नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मिर्जागंज का सुन्नी मुसलमान, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये पानी 2 मजे जबान बताएगी, है ना। इसीलिए हुक्म दिया गरारा कर, रोजा है तो एहतियात भी रख। पानी अगर अंदर चला गया तो रोजा भी है? बोले वो तो धोखे से चला गया, धोखे से भी चला जाएगा तब भी टूट जाएगा, है ना। हाँ, तुझे पता ना हो कि मेरा रोजा है तो 1 बाल्टी पीने से भी नहीं जाएगा। याद रहेंगी ये बातें, है ना। इस पानी के लिए
बड़े बड़े अफसाने कहें, ये बड़ी नेमत है अल्लाह की, है ना, मगर इसके जलवे तो देखो। ऊपर भाप बन के उड़े तो उसे बादल कहते हैं, जी। ऊपर से नीचे आ जाए तो उसे बारिश कहते हैं, बरस के बह जाए तो उसे दरिया और नाला कहते हैं, बरस के जम जाए तो उसे बर्फ कहते हैं, और जम के बरसे तो उसे ओला कहते हैं, और एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसे तालाब और पोखर कहते हैं। यही पानी आदमी की आंखों से निकले तो आंसू कहते हैं, मुंह से निकले तो थूक कहते हैं। यही पानी जिस्म से निकल जाए तो पसीना कहते हैं। यही पानी सुबह को किसी फूल की पत्ती पे नजर आए तो उसे शबनम कहते हैं। यही पानी किसी फल से निकल जाए तो उसे अरक और जूस कहते हैं, और यही पानी पैगंबर की एड़ी से निकल जाए तो उसे जमजम कहते हैं, और यही पानी पैगंबर इस्लाम की उंगलियों से निकल जाए तो उसे आबे रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, नुआबे पाके मुस्तफा, दहने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात, अब पानी का मजा भी आपने जबान से परख लिया। अब बू और देखना है तो नाक में पानी चढ़ा ले। अब ये तीनों चीजें पता चल गई। अब फर्ज की इब्तिदा कर। है? पानी में रंग भी ओरिजिनल, यानी कलर भी ओरिजिनल, बू भी कोई नहीं है, मजा भी ओरिजिनल है। अब चेहरा धो, अब पर्दा अदा कर। ये मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये वुजू के जलवे में आपको बता रहा हूं। इसी वुजू में एक सुन्नत और है जी, आखिरी सुन्नत बता रहा हूं, जी अता सो मत जाइयो गई। अल्लाह। मिसवाक करना भी सुन्नत, और इतनी महबूब सुन्नत कि जब मुस्तफा जाने रहमत विसाल फरमा रहे थे तो उस वक्त भी आप मिसवाक फरमा रहे। मुख्तसर बात बता रहा हूं, ये बुर्श का युग है ना, तबाह कर दिए दांत इस बुर्श ने, है ना। थोड़ा मॉडर्न हो गया, बोले वो कीमती वाला लाया हूं 70 या 75 रुपए का। अरे वो तो 150 रुपए का है। अल्लाह। अरे कमबख्त, जब तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को सुन्नत कर दिया, उनका तरीका, तो बुर्श के चक्कर में पड़ तू रहा है। बेशक। हैं? और दांतों की जड़ों को तबाह करे दे रहा है। अच्छा, जैसे 3-3 बार दांत मांजे जा रहे हैं बुर्श से, भाई ऐसा यार 24 घंटे में दांतों में क्या भर जाता, रिगड़े पड़ा है बुर्श से। दांतों की परत खराब, दांतों की जड़ें तबाह। मैं कह रहा था अभी बैठक में कि जब हमारे बुजुर्ग चूल्हे पर के चारों तरफ उंगली अंदर घुमा के और सुबह को दांत मांज लेते थे, 100 साल तक भी जिंदा रहते थे, दांत चमकदार भी रहते थे और हड्डी तोड़ने के लायक भी रहते थे। जी बेशक, हक़ खिताब। टूथपेस्ट चल गया था, फला कंपनी का है, मत पड़ियो चक्कर में यार, छोड़ दो, मिसवाक करा करो। सुभान अल्लाह। आम के आम और गुठलियों के दाम। ना, लगेगा, आदत बनेगी तो लगेगा। जी जैसी आदत डाल लोगे ऐसा हो जाएगा, है ना। बेशक। तो एक अंग्रेज के पैरिया लग गया, दांतों का सख्त बीमार हो गया। ठंडी हवा लगे, गर्म हवा लगे, ठंडा पानी लगे, गर्म पानी लगे, कुछ दबा ना सके। डेंटल सर्जन के पास पहुंचा, बोला हमारा इलाज कर दोगे? बोले कर देंगे। महंगी दवाएं लिख दी, ये टूथपेस्ट लिख दिया, ये पाउडर लिख दिया, ये फलां पिल्स लिख दी।
1 महीने तक इस्तेमाल करता रहा, खातिर का फायदा ना हुआ। मस्जिद के करीब से गुजर रहा था और कोई 70-80 साल का बुजुर्ग वुजू की तैयारी कर रहा था, यानी दांतों पे मिसवाक कर रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसने देखा अंग्रेज ने कि यार ये रूढ़ीवादी बुड्ढा बुर्श के युग में, टूथपेस्ट के जमाने में दांतों से दुश्मनी निकाल लिया। रुक गया, बोले बाबा क्या कर रहे हो, ये दांतों पे लकड़ी क्यों घुमा रहे हो? बोले खामोश हो जा। बोले लकड़ी तो है। बोले चुप जा। लकड़ी बार बार लकड़ी बोल रहा है। बोले फिर क्या बोलूं? बोले मिसवाक बोल। सुभान। बोले बोल दी बाबा, इससे कोई फायदा? बोले बहुत बड़ा फायदा है। जब हम नमाज का इरादा करते हैं और वुजू करते हैं, और जिस वुजू में हम मिसवाक नहीं करते तो 1 रकत नमाज पढ़ते हैं तो 1 रकत का सवाब मिलता है, और जिस वुजू में हम मिसवाक कर लेते हैं पढ़ते 1 रकत है, मगर सवाब इसके तुफैल में परवरदिगार 70 रकात का अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी रकात का? 2 बार घुमा लो, 1 पढ़ी 70 का सवाब मिल गया। यानी सरकार की सुन्नत पे अमल करो, जन्नत उसके बदले में परवरदिगार अता फरमा देगा, और बोनस में दुनिया को तुम्हारे कदमों पे निसार कर। सुभान अल्लाह। ये बोनस होगा, है ना? बोले फायदा? बोले बरे तुम रकत गिना रहे हो, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो ईसाई हूं, दांतों को कोई फायदा हो तो बताओ। बोले 70 साल का हो गया हूं मगर हड्डी अभी भी तोड़ लेता हूं। बोले एक हमें भी दे दो। बोले लकड़ी बोलेगा पूरी उम्र नहीं दूंगा। मिसवाक 1 बार बोल 2 ले जा। मरता क्या ना करता? बोले मिसवाक। बोले 2 ले जा। 1 हफ्ते अपने दांतों पे उसने वो घुमाई, दांतों की मुकम्मल बीमारियां काफूर हो गई। अब बहुत गुस्से में, पूरे जलाल में, और वो डेंटल सर्जन के पास पहुंचा और बोला भाई डॉक्टर तेरी पैथी निहायती नाकारा पैथी है। बोले क्या हो गया? बोले मेरी जेब भी खाली करा दी और मुझे फायदा भी नहीं हुआ। अच्छा ये भी मानो मुसलमानों, दुनिया की कोई भी ऐसी पैथी नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो जिसे मॉडर्न पैथी कहते हैं, बड़े चर्चे हैं इसके, बड़े बड़े अस्पताल खोले गए हैं इसके, चाहे होम्योपैथी हो जो लिक्विड में गोली डाल के दी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पैथी हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी पैथी हो, आयुर्वेदी हो या आपकी आयुर्वेद हो, यूनानी हो, आज तक किसी ने केबी जनक ने ये दावा नहीं किया है कि मेरी दवा 100 की 100% कामयाब हो जाती है। भाई कोई गोली मेरी बॉडी पे सेलेक्ट हो जाती है और मेरा बुखार सही हो जाता है, वो आपकी बॉडी पे सेलेक्ट ना हो तो महीनों बुखार ना जाए, आपका टेम्परेचर देख के दी जाएगी। मगर एक ऐसी पैथी है दुनिया में जिसे हम सुन्नते मुस्तफा कहते हैं, वो दुनिया में भी 100 की 100% कामयाब है और आखिरत में भी 100 की 100% कामयाब। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? बोले हुआ ये कि तेरी दवा से तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं एक मुसलमान बुजुर्ग से ये लकड़ी लेके आया, 1 हफ्ते अपने दांतों पे घुमाई, मेरी दांतों की तमाम बीमारियां दूर हो। बोले चीखे मत, बैठ जा, लकड़ी दिखा। अल्लाह। उसने जेब में से लकड़ी निकाल के उसके पटल पे रख दी। बोले देख, बोले यही बैठा रही हो। अभी आया, अंदर गया, अपनी कसौटी पे, अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में लौट के आया तो बोला मोहम्मद अरबी तेरा पूरी दुनिया मिलके जवाब ला ही नहीं सकती। आज हमने टेक्नोलॉजी के जमाने में, साइंस के युग में ये बात खोजी है कि दांतों को जिंदा रखना है तो 2 चीजों की जरूरत है। फास्फोरस की जरूरत है जो दांतों की जड़ों को मजबूत करता है, कैल्शियम की जरूरत है जो दांतों की परत को मजबूत रखता है। पैगंबर इस्लाम तूने तो आज से 1400 बरस पहले एक बालिश लकड़ी में अपने मानने वालों को फास्फोरस भी दे दिया है और कैल्शियम भी दे दिया है। ये है मेरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शरीयत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। मुझे कहने दो कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह। बेशक हज़रात, अभी वुजू पे बहुत देर गुफ्तगू की जा सकती है, जी, बेशक मगर आज का सबक कितना याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह। अरे नमाज पढ़ोगे तभी तो वुजू करोगे जी हैं? अगली बार नमाज की हिकमतें बताऊंगा, बस एक नमाज पर आपको मजा आए। एक बात सुन लो, जी अता हो। ये लफ्ज नमाज है ना, जी अरबी का तो है नहीं, अरबी का तो सलात है। जी 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 फजर में सुनते हो ना अपने मौज़िन साहब से, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जी नौम नींद को कहते हैं, सलात नमाज को कहते हैं। तो फारसी का है, जी मगर जब इसकी आप डिक्शनरी में जाएंगे, इसकी तहकीक में जाएंगे, तो ये असल में संस्कृत का लफ्ज है। अल्लाहु अकबर। असल में ये लफ्ज है नम अज। नम माने झुकना, और अज माने अपने आप को एक पर्सनालिटी के लिए समर्पित कर देना बगैर किसी लालच के। ये फारसी वालों को लफ्ज अच्छा लगा तो उन्होंने संस्कृत वालों से ले लिया और थोड़ी तब्दीली करके उसे नमाज कर दिया। जी बताएंगे आपको भाइयों, खुदारा जलसों को ईमानदाराना लो, जी ये हमारी धरोहर है, जी ये हमारी बुनियाद है। जी यहाँ से अगर रंग नहीं बदला तो फिर बदलेगा कहीं जी है? फिर कहाँ इकट्ठे किए जाओगे आप? फिर तो कयामत में मिलोगे हैं? जुमे के दिन लंबा वक्त नहीं होता है ना। तो आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, बहुत हो लिया, बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, पलट आओ हैं? जब वुजू में इतना मजा तो नमाज में कितना मजा। सुभान अल्लाह। बोलो जी ये वुजू के जलवे थे जो मैंने बताए। आइंदा कभी आप लोगों ने मुझे बुलाया तो फिर मैं मौजू देख के जा रहा हूं। जी इस्लाम ने नाखून काटने से लेकर बाल तराशने तक एक एक बॉडी का तरीका, एक एक चीज का तरीका बताया। जी कैसे चलोगे, कैसे सोओगे, कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, ये सब इस्लाम में है जी ना। तो इन चीजों का ख्याल रखो। और एक गुजारिश और है, अपने पड़ोस के, अपने गरीब भाइयों का भी ख्याल रखो। जी अगर कोई रिश्तेदारी में पड़ोस में कोई बेवा है, बेटी जवान हो गई है, तो कोशिश करके जल्दी से जल्दी उसका निकाह भी करा, जी है ना। फिसाद नहीं, प्यार से वक्त गुजारो। हालत बहुत नाजुक है। 1400 साल की तारीख में उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सबसे ज्यादा कशमकश के आलम में है। और कशमकश है क्यों? दीन से दूरी जी है ना, और कुछ अपने पाखंडियों के चक्कर में फंसना है ना। पीरा मुरीदी अच्छा काम है, दीनदार पीर है ना। जी सिलसिला मुस्तनद है, जी मुरीद हो जा, अच्छी बात है। क्योंकि डॉक्टर अपने यहाँ भर्ती क्यों कर लेता, दवा तो वो घर पे भी चल सकती है, है? अपनी देख रेख में इंजेक्शन लगा रहा, कोई रिएक्शन करेगा तो कवर कर लिया जाएगा। इसीलिए किसी मुर्शिद की बारगाह में हम अपना हाथ दे देते हैं, उनके दस्ते हक परस्त पे, कि इनकी देख रेख में काम चलता रहेगा जिंदगी का। अगर कभी रूह में इन्फेक्शन होगा तो ये रूहानी इंजेक्शन लगा दे। और अगर नहीं मिल रहा तो फर्ज वाजिब नहीं है ना। मैं बताऊं, अम्मा से बड़ा कोई पीर ही नहीं सुभान अल्लाह। है। अम्मा घर में अगर नाराज हो गई तो 2-3 हजार
बेशक हक है। है ना। अम्मा को राजी करो, अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो जिंदगी में एक आध बार उनके तलबे जरूर चूम लिया करो, सुभान अल्लाह हैं? क्योंकि जन्नत के तलबे चूमे जा रहे हैं सुभान अल्लाह। ना। ये दीन है, दीन इस्लाम। दीन इस्लाम दुनिया में कोठी में बने न बने, बंगला बने न बने, ईमान सलामत रह जाए यार। नमाज सीख लो, दीन की जरूरी हराम और हलाल की बातें सीख लो, अपने उलमा के पास बैठा करो, ज्यादा गुलछर्रे बाजारों में मत उड़ाया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। मैं समझ रहा हूँ मौके की नजाकत को, बहुत कामयाब जलसा आपका, निहायत ही कामयाब। एक आदमी इस मजमे में खड़े होकर जरा दाढ़ी रखाने का वादा करे। अल्लाह अकबर। कोई है आशिक मुस्तफा? ले आओ ये लौंडा सुभान उठ गया। अल्लाह। बिल्कुल कच्चा बच्चा, सुभान अल्लाह। इस उम्र में तो बहारें उड़ाना है। और खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के हो? कौन सा परवा? कर्मो परवा। नाम इतने यार अजीब से रखे हैं तुमने कि आसानी से याद ही नहीं होते हैं। वो बन कौवा, गाँव वाले तो गाँव कहते कौवा ही कर दो तो क्या बिगड़ जाए।